प्यारे बच्चों, मैं अनामिका गुप्ता मैम आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं शब्द भेद का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ आपके सामने। पहले जो मैंने कराया था वो था शब्द भेद। शब्द भेद का पहला पार्ट, पहला था मीनिंग के आधार पर। मीनिंग मीन्स अर्थ के आधार पर। वो थे हमारे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, अब मैं आज पढ़ा रही हूँ शब्द भेद का भाग 2। वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन, के ये शब्द कहाँ से आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, फिर तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम कौन से शब्द हैं? तत्सम ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ, आशा, अग्नि, नयन, मुख, भवन। इसका मीनिंग क्या है कि ये संस्कृत के ही शब्द हैं और संस्कृत से ही आए हैं। ठीक है। दूसरा है तद्भव। तद्भव वे शब्द हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय रूप परिवर्तन हो गया है, कुछ चेंज आ गई है। तो जैसे घर, घी, आग, दही, रात, आम, आग। तो मैं बच्चे थोड़े से बता रही हूँ आपको शब्द तत्सम कौन से हैं और तद्भव कौन से हैं। तत्सम हो गए संस्कृत के शब्द और तद्भव हो गए जब उनका हिंदी में हमने अनुवाद किया है। जैसे अग्नि को हम बोलते हैं तद्भव में आग, घृत को घी, ग्रह को घर, आम्र को आम, चक्षु को आंख। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा है देशज। देशज हो गया देशी। इस प्रकार के शब्द जो हिंदी के निजी शब्द हैं, जिनके उद्गम का पता नहीं होता कि ये कहाँ से आए हैं, उन्हें देशज अर्थात देशी शब्द कहते हैं। जैसे बिल्ली, गाड़ी, सड़क, लोटा, लकड़ी, डिबिया, जूता आदि। ये कौन से शब्द हैं? देशी। इनके उद्गम का हमें ओरिजिन का पता ही नहीं है, ये कहाँ से आए हैं। फिर चौथे नंबर पे है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में अन्य भाषाओं से विदेशी लोगों के संपर्क के कारण प्रयोग होने लगे हैं। लोगों के साथ कांटेक्ट होता है दूसरे देशों के साथ, तो ये वो हमारी भाषा में मिक्स हो गए हैं। उनको हम आने वाले मीन्स विदेशी शब्द कहते हैं। अर्थ से ही स्पष्ट है जो दूसरे देशों से ग्रहण किए गए हैं। तो कुछ मैं बच्चे कुछ देशों की एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अंग्रेजी के शब्द, जैसे अंग्रेजी से हमने कौन से शब्द लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं एक एक दो आपको उदाहरण दे रही हूँ। अंग्रेजी के शब्द हैं कॉलर, कॉलेज। अरबी के हैं गवाह, जन्नत। फारसी के सजा, बुखार। चीनी से आए हैं लीची, चाय। यूनानी से टेलीफोन, डेल्टा। तुर्की से आया गलीचा, तमगा। पुर्तगाली से आया है गमला, पादरी। और फ्रांसीसी से आया है कार्टून, बिगुल। ठीक है, समझ में आ गया आज। तो अब बच्चे पहले मैंने आपको कराया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, और दूसरा करवाया बनावट अथवा रचना के आधार पर शब्द के भेद। मैं करवा रही हूँ वो है बनावट अथवा रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से शब्द हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से ना बना हो, वो अलग से शब्द है, किसी के साथ मिलके नहीं बना है और टुकड़े करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हाथी, गेंद, फल। क्या है, हम हाथी से हा को अलग करेंगे, उसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है। थी को अलग करेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। गेंद में गेंद को अलग करेंगे, द को अलग करेंगे, उसका कोई भी अलग से अर्थ नहीं है। फल, फ को अलग करेंगे, ल को अलग करेंगे, तो उनका भी अलग से कोई भी अर्थ नहीं है। ये हो गया हमारे रूढ़ शब्द। फिर आगे यौगिक शब्द। योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना अर्थात मिलाना। जो शब्द अन्य शब्दों के मिलाने से बनते हैं, ये ऐसे शब्द हैं कि दूसरे शब्दों के साथ मिलने से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का अलग मीनिंग है, आलय का अलग मीनिंग है। हिमालय, हिम जमा आलय। राजदूत, राज जमा दूत। ये कौन से शब्द हो गए? यौगिक। फिर तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ ये ऐसे शब्द हैं, ये यौगिक हैं। कौन से हैं? यौगिक, जो किसी को मिलाने से बने हैं लेकिन
इनका अलग अर्थ होता है, विशेष स्पेशल कोई अर्थ होगा, जैसे दशानन, पीताम्बर। ठीक है, समझ में आया। अब है चौथे नंबर पे व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर शब्दों के दो वेद होते हैं। व्याकरण मीन्स ग्रामर। ग्रामर के आधार पर शब्दों के दो वेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनके रूप परिवर्तित अर्थ बदल जाते हैं, रूप चेंज हो जाते हैं, जैसे घोड़ा, कमरा, लड़का। घोड़ा का घोड़े भी हो सकता है, घोड़ी भी हो सकता है, कमरा का कमरे हो सकता है, लड़का का लड़के हो सकता है। तो हो गए विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्दों का रूप नहीं बदलता, जैसे तेज, नित्य, पर। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। विकारी और अविकारी शब्दों के चार चार भेद होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं जो आपको मैं समअप कर रही हूँ वो मैंने आपको पहले कराए। शब्दों के भेद, शब्दों के चार भेद होते हैं। एक तो हो गया मीनिंग के आधार पर। मीनिंग के आधार पर हो गए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। फिर दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर भी शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो बेटा आपने क्या करना है, ये ढूंढने हैं, आपकी बुक पे से मिल जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, कम से कम 10 नहीं तो 4-4, 5-5 शब्द ये ढूंढ के, जो मैंने लिखे हैं उनको छोड़ के अलग से 4-4, 5-5 शब्द आपने नोटबुक पे नोट करने हैं। उसके बाद आगे हमारा बनावट। बनावट मीन्स स्ट्रक्चर। उनकी शक्ल के हिसाब से, उनका रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और चौथा है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो आपने ये भी शब्द ढूंढने हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के, इनके भी 3-3, 4-4 शब्द, 5-5 ढूंढो। फिर व्याकरण के आधार पर आगे हमारे विकारी और अविकारी। विकारी हो कौन से हो गए? जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और अविकारी कौन से हो गए? जिनका रूप नहीं बदलता। तो बच्चे आज मैं इतना ही करवाऊंगी। तो नेक्स्ट में इसका जो विकारी और अविकारी शब्द है उनके 4-4 भेद होते हैं, वो मैं अगली बार आपके पास वो टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू बेटा।